मुझे पता है आपको मेरा कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा बायस लगेगा, लेकिन ये सच है कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ से इंडेक्स फंड काफ़ी बेहतर है। मुझे भी ये पहले नहीं पता था, मैंने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी थी और ईटीएफ्स के बारे में सोच रही थी, लेकिन ये सब बाजू में हटा दो और सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा केनी लाइफ पर। यह है हमारे 7 डे चैलेंज ऑफ लर्निंग न्यू थिंग, जिसका टॉपिक है इंडेक्स फंड का सेकेंड वीडियो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने एक दूसरे को इंडेक्स फंड के बारे में जो कुछ भी पता है वो बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको कुछ भी इंडेक्स फंड के बारे में पता है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आपको पता है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद हमने समझा कि इंडेक्स फंड का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ये वीडियो भी देखिए। और इस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग म्यूचुअल फंड और ईटीएफ से इंडेक्स फंड की कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि ये क्या है और इसमें से कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, हमारे फाइनेंशियल गोल्स को कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर सकता है। इन तीनों को कंपैरिजन करने के पीछे का रीज़न है कि तीनों ऑप्शंस मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। पहले तो समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर हम जैसे लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेकर जमा करते हैं एक फंड मैनेजर को, और वो फंड मैनेजर शेयर मार्केट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में वो पैसे लगा देता है। वो एक्टिवली काम करता है, मार्केट के वोलेटिलिटी पर उसकी बाइंग और सेलिंग डिपेंड करती है। जैसे जैसे उसे रिटर्न बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी दिखती है वैसे वैसे वो अपना पोर्टफोलियो शफल करते रहता है। यहाँ पर हमें पर्सनली कोई टेंशन नहीं होता है, सब कुछ वो प्रोफेशनल जो बैठा है फंड मैनेजर वो काम करता है। अगर हम पीरियड वाइज देखें तो म्यूचुअल फंड सबसे पुराना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, एसआईपी क्या है इसके बारे में भी लोग जानकारी रखते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक पुराना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर बहुत सारे लोग एक फंड मैनेजर को अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लाकर देते हैं, अपने एक्सपर्टाइज के ऊपर बेस्ड डिसीजन लेता है और शेयर मार्केट में वो पैसा डाइवर्सिफाई करता है और इन्वेस्टर्स को रिटर्न देता है। ये हो गया हमारा म्यूचुअल फंड। अभी समझते हैं कि ईटीएफ क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये तकरीबन इंडेक्स फंड की तरह ही है जो कि इंडेक्सेस में पैसे लगाता है, लेकिन यहाँ पर हम शेयर्स की तरह इसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हम शेयर मार्केट में शेयर्स परचेज करते हैं वैसे ही हम ईटीएफ भी परचेज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट अभी समझते हैं कि इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड को मैंने डिटेल में फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी अभी आपको बता दूं कि इंडेक्स फंड हमारे मार्केट को ट्रैक करता है, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी। मार्केट के परफॉर्मेंस पर हमारे रिटर्न्स डिपेंड करते हैं। ये हो गए तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का मीनिंग। अभी समझते हैं कि इन तीनों ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। पहले समझते हैं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है। आप डायरेक्टली भी अपने डीमेट अकाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं जिनके अलग अलग प्लान्स होते हैं, वहां पर जाकर आप पर्टिकुलरली रजिस्टर करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और वहां से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड समझते हैं कि ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे शेयर्स मार्केट में लॉन्च होते हैं आईपीओ के थ्रू और बाद में हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के थ्रू उसे बाय या सेल कर सकते हैं, सिमिलरली ईटीएफ भी आईपीओ के थ्रू मार्केट में लॉन्च होते हैं और उसके बाद सेकेंडरी मार्केट पे बाय या सेल किए जा सकते हैं। अभी समझते हैं कि इंडेक्स फंड को अगर आपको बाय करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इंडेक्स फंड को बाय करने के लिए आप म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास जा सकते हैं। जैसे वो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड चलाते हैं वैसे ही वो पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड भी चलाते हैं, जहां पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। एक्सपेंस रेशियो से याद आया कि हमें अगर इन तीनों ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्या एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस क्या है। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू किया जाता है, तो वहाँ पर आपको रजिस्टर होना होगा, उनके कुछ फीस होगी, चार्जेस होंगे। अगर आप ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, जो कि आपकी सेविंग बैंक अकाउंट हो सकती है। सेकेंडली, आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसे भी आपको एक्सपेंसेस देने पड़ सकते हैं, जो कि 1% से लेकर 2% तक हो सकते हैं। अभी बात करते हैं कि ईटीएफ के क्या एक्सपेंडिचर्स होते हैं।
ETF के एक्सपेंसेस सिमिलर है हमारे शेयर के एक्सपेंसेस की तरह। जैसे हम एक शेयर परचेज करने के लिए ब्रोकरेज फीस, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा देते हैं, वैसे ही हमें ETF को परचेज करने के लिए ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेस देना पड़ता है। लास्टली बात करते हैं कि इंडेक्स फंड का क्या एक्सपेंडिचर है। इंडेक्स फंड का बहुत ही कम एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस रेशियो तकरीबन 0.1% या 0.2% है। ऐसे क्यों, इसके बारे में मैंने बता दिया है। ये पैसिवली मैनेज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं होता है जो अपने एक्सपर्टाइज को यूज कर अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करे। इंडेक्स फंड में इंडेक्सेस को ट्रैक किया जाता है। जैसे ही हमारे कंपनीज चल रही है निफ्टी 50 या सेंसेक्स की, वैसे ही हमें रिटर्न्स भी मिलते हैं। अगर मैं कहूँ कि म्यूचुअल फंड और ETF से इंडेक्स फंड कहीं ज़्यादा बेहतर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स फंड के रिटर्न लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड और ETF नहीं दे सकते हैं। उनके पास लिमिटेड स्कोप होता है। एक लिमिट के बाद फंड मैनेजर की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है ज़्यादा इनकम जनरेट करने की। वो बीट नहीं कर सकता है इंडेक्सेस को लॉन्ग टर्म में। अगर हम मैच्योरिटी पर म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को कंपेयर करें तो हमें इंडेक्स फंड का रिटर्न ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमें 1 to 2% फंड मैनेजर को एज अ कमीशन देना पड़ता है। साथ ही अगर आपने ब्रोकर से अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोला है तो वहां पर भी आपका ब्रोकरेज जाता है। इसीलिए सेफेस्ट और कूलेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंडेक्स फंड। अगर आपको भी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETF के बीच कोई बड़ा कंपैरिजन दिखता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुझे पढ़ने में बहुत खुशी होगी और बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि ये एक मेजर डिफरेंस है इन तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। मैं कहूँगी कि अगर मुझे कंपेयर करना पड़े म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETF को, तो इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, हालांकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतने रिटर्न्स जितने मार्केट देती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में हमें पास्ट परफॉर्मेंस पर बेस्ड डिसीजन लेना पड़ता है। हमें पता नहीं है कि फंड मैनेजर किस तरह से फ्यूचर में अपने डिसीजन ले, और फंड मैनेजर चेंज भी हो सकता है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज रिटायरमेंट होती है। आने वाला फंड मैनेजर इफिशिएंट नहीं है तो अब तक की जो सारी इन्वेस्टमेंट थी वो डूब सकती है। इसीलिए अगर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है तो मार्केट के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा स्कोप है इन फ्यूचर डेवलपमेंट का, तो अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करे तो शेयर मार्केट में भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड और ETF में ह्यूमन इन्फ्लुएंस होता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। अगर वो फंड मैनेजर इफिशिएंट नहीं है तो हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ख़राब भी परफॉर्म कर सकती है, नेगेटिव रिटर्न्स भी आ सकते हैं। लेकिन दूसरी जगह पर इंडेक्स फंड में सब कुछ इंडेक्स के ऊपर बेस होता है और इंडेक्स हमारी टॉप 50 या 30 कंपनीज का बास्केट है, तो सारी कंपनीज तो गंदा परफॉर्म नहीं कर सकती। वो भी ऐसी कंपनीज जो ब्लू चिप कंपनीज है, टॉप रेटेड कंपनीज है। तो हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी पर। अगर आप म्यूचुअल फंड और ETF को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एट द एंड मार्केट पर ही डिपेंड करता है, तो क्यों ना इंडेक्स फंड को ही चूज किया जाए। इंडेक्स फंड में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है किसी भी फंड मैनेजर का। अगर हम म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बेनिफिट्स ETF से कंपेयर करें, फिर भी हमें इंडेक्स फंड में ज़्यादा बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं, सिमिलरली वैसे ही हम इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम ETF में बाय या सेल कर सकते हैं कभी भी, वैसे ही हम इंडेक्स फंड में भी बाय या सेल कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में एक्सपेंसेस पीनट्स के बराबर होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और ETF में से अगर आप एक आगे लेते हैं तो बाकी जो कमोडिटी मार्केट है, गोल्ड है, करेंसीज है, वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपने इन तीनों में से इंडेक्स फंड को चुना तो। ये था मेरा कंपैरिजन म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETF का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हम बात करेंगे कि इंडेक्स फंड में हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में विथ लेस एक्सपेंस रेशियो। बाय बाय।